बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन सर। ठीक है, सो पहली बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की सर। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्रेस किया गया हो है सर। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप सब कुछ एक्सप्रेस ही करोगे ना, बिना एक्सप्रेस किए कहां कर सकते हो? नहीं सर। एक और तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। सो पहले हम बात करते हैं सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्रेस की जाती है, चाहे आप एक्सप्रेस ऑरली कर दो, चाहे आप एक्सप्रेस रिटन फॉर्म में कर दो सर। मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने आपको ऑफर करना है सर, मैंने आपको ऑफर किया इनोवा क्रिस्टा कार फॉर ₹25 लाख, फॉर एग्जांपल 2025 मॉडल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि डीजल वेरिएंट है, इतना सीसी इंजन है, ये इसका इंजन नंबर है, चैसी नंबर है, तो मैंने आपको कार की निगाह भी करवा दी और आपको फोटोज भी सेंड कर दी सर। सो चाहे मैंने आपको वो ऑरली ऑफर किया है, चाहे वो मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में ऑफर किया है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज की जाती हैं, आइदर इन द रिटन फॉर्म और इन द ऑरल फॉर्म सर। ये मैटर नहीं करता कि मैंने बोल के बताया है कि मैंने लिख के बताया है, मैंने ईमेल किया है कि व्हाट्सएप किया है, टेलीग्राफ किया है कि टेलीग्राम किया है, ये मैटर नहीं करता बॉस। बात ये मैटर करती है कि सब कुछ कंडीशंस डिस्क्लोज्ड है। जो सभी कंडीशंस डिस्क्लोज करके किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो ऑरल हो चाहे वो रिटर्न हो सर, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर। फाइन। सो व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस आर ईदर एक्सप्लिसिटली, मतलब सब कुछ वर्ड बाय वर्ड, कंडीशन बाय कंडीशन बताया गया हो सर। फाइन। सो दैट मीन्स जो अकेली अकेली चीज बताएगी हो, इधर ऑरली और इन द रिटन फॉर्मेट सर। फाइन। सो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर। सो फॉर एग्जांपल, ए ने ऑफर किया बी को कि उसने अपना लैपटॉप सेल करना है सर फॉर ₹30,000 ओवर अ फोन। तो उसने सारी डिटेल्स शेयर की सर। अगर इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बी एग्री कर जाता है, फाइन। सो सपोज कि बी ने एग्री कर दिया सर। ठीक है, तो अगर ये एग्रीमेंट हो गया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, सारी कंडीशंस डिस्क्लोज हुई सर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर। एग्रीमेंट हुआ। क्या ये लीगल है फोन बेचना? यस, इंडिया में लीगल है, क्या दिक्कत है फोन बेचने में सर? सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट सर। सो जिन कॉन्ट्रैक्ट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज की जाती है, मैटर नहीं करता कि फोन पे किया है कि ईमेल पे किया है, मैटर नहीं करता लिख के किया है या कोई टेलीग्राफ किया है या कोई पोस्ट किया है सर, ये मैटर नहीं करता सर। बस कंडीशन ये है कि सब कुछ आपने डिस्क्लोज किया हो सर। उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोल के चलते हैं उसको? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर। क्या बोल के चलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर आप सीधा क्लास शुरू कर देते हो, इधर उधर की बातें नहीं करते। सर टाइम ना वेस्ट करो, सीधा टॉपिक पे आओ, दैट्स इट। फाइन, इधर उधर की बातें बात नहीं करेंगे सर। फाइन। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर? उससे उल्टा है सर। जब चीजों को एक्सप्रेस नहीं किया जाता एक्सप्लिसिटली, जो जब टर्म्स एंड कंडीशंस कॉमन सेंस होती हैं, इन्फर्ड होती हैं सर, है ना, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द सर्कमस्टांसेस सर। है सर, इसका मतलब क्या हुआ? सर फॉर एग्जांपल मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं सर, मैंने पटियाला के लिए बस पकड़नी है सर। बस आ गई पटियाला वाली, तो मैं चढ़ गया उसके ऊपर, मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया, क्या ये इम्प्लाइड ऑफर नहीं है? आके बस प्लेटफॉर्म में खड़ी होगी सर। हो सकता है कि वो जो वहां पे टीसी हो, तो हाक मार रहा हो पटियाला 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 पटियाला, हो सकता है कि ना मार रहा हो। बात ये है कि वो पटियाला की बस थी, मैंने देखा कि पटियाला की बस है वो, किसी ने मुझे ऑफर नहीं किया, मैं अपने आप बस पे चढ़ गया। क्या ये इम्प्लाइड ऑफर नहीं है बस का वहां पे करना? क्या मेरा चढ़ना वहां पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं है सर? क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लोज हुई है सर? नहीं, मैंने देखा मैं पटियाला लिखा हो तो ऑब्वियसली पटियाला जा रही होगी बस, तो मैं चढ़ गया सर। फाइन। तो ऐसा थोड़ी है कि रास्ते में जो टिकट कलेक्टर है मुझसे टिकट मांगने आएगा, मुझे कहा टिकट कटाओ, मैंने कहा भाई क्या बात भाई, कौन हो आप? बोला कमाल है, पटियाला जा रहे हो टिकट कटाओ। मैंने बोला कि आपने मुझे ऑफर किया, क्या मैंने एक्सेप्टेंस किया? क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो कहेगा, तो क्या खड़ा हो बाहर निकल, तो क्या कहेगा? खड़ा हो बाहर जाओ। फाइन। सर आप ऐसा नहीं बोल सकते, इट वाज एन इम्प्लाइड ऑफर, इट वाज एन इम्प्लाइड acceptance, it was an implied agreement because it was legal, so it was implied contract.
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो मिस्टर ए boards the bus and pays the fare when the conductor asks. So this is a classic example of the implied contract, sir. This is a classic example of the implied contract, sir. जहाँ सब कुछ बोल बाल के नहीं बताया जाता सर, जो कॉमन सेंस होता है सर, कि आप चढ़ गए बस में, दैट मींस यू हैव टू पे द फेयर सर, आपको जाना पड़ेगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? फाइन। सो आगे मूव करते हैं सर। नेक्स्ट इसकी एक सब टाइप है जिसको हम बोलते हैं टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं? टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स सर। सर टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है सर? किसी को बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। एज गुड एज इम्प्लाइड, इसी की एक सब टाइप है सर। अब बैंक गए, आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक में 50,000 पड़ा था सर, 50,000 में फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 विड्रॉ करवा लिया सर। सो दैट इज क्वाइट कॉमन सेंस, आपका बैलेंस 30,000 रह जाएगा। आप कल को जाके कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो बैंक से एग्रीमेंट किया नहीं, मैंने तो पैसे मतलब कि मतलब आप निकलवा तो लिए, तो आप मुकरना चाहते हो कि मैंने तो ऑफर किया नहीं, मैंने एग्रीमेंट किया नहीं, पैसे कहाँ गए सर मेरे? सर आपने निकलवाए हैं ना पैसे? अगर पैसे निकलवाए हैं, सो दिस इज अ टैकेट कॉन्ट्रैक्ट सर। सर मैंने नहीं निकलवाए, मेरे ब्रदर ने निकलवाए थे मेरे एटीएम से। हाउ डेयर्स एटीएम की ने हाउ डेयर्स बैंक ने अलाउ कर दिया मेरे ब्रदर को मेरे एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए? भाई तो अपना पिन ना शेयर करता सर। सो अगर आपको एटीएम कार्ड इशू हुआ है, आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट की हुई है ऑलरेडी, तो आप पैसे निकालो, आपका भाई निकाले, दैट मींस आपके भी से निकला है सर। सो दैट मींस अगर आप बैंक के एटीएम यूज करते हो, तो अगर कोई आपका बैंक और आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं भी साइन हुआ, दैट इंप्लाइज कि आपका बैंक बैलेंस डाउन जाएगा, दैट इंप्लाइज कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर। एंड उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की कि आप इतने अमाउंट निकलवा सकते हो, इतनी नहीं निकलवा सकते, महीने में इतने बार निकलवा सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो इन शॉर्ट वर्ड, इन सिंपल टर्म्स, for withdrawing an amount from the ATM, you don't need a separate agreement on a daily basis, on a transaction basis with the bank, sir. You just go to the bank, withdraw the money, sir. This is a classic example of tacit contracts. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? सो इट इज एज गुड एज implied contract, it is as good as implied agreement sir. फाइन। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं सर? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो आप खुद नहीं करते, दूसरों के साथ आपके ऊपर लॉ द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, फोर्स किए जाते हैं सर, थोपे जाते हैं सर। फॉर एग्जांपल सर मैं कहीं जा रहा था, मुझे रास्ते में किसी का पर्स दिख गया सर। सर मैं क्या करूं? अरे भाई उठा के जेब में डाल दे। नो, दिस इज नॉट व्हाट द लॉ सेज। आपको वो पर्स उठा लेना है, आपको पूरी कोशिश करनी है उसका जो ट्रू ऑनर है उसको फाइंड आउट करने की सर। अगर आप उसका असली मालिक को नहीं खोज पाए, तो आपको इस पर्स को पुलिस के हवाले कर देना है सर। फाइन। ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। सर क्यों, मैं क्यों करूं? एम आई लाइबल टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर? एम आई लाइबल टू फाइंड आउट कैन टू अप्रोच द पुलिस स्टेशन? एम आई लाइबल टू वेस्ट माई टाइम? मैं क्यों करूं किसी के लिए? मैंने कुछ देना है किसी का कुछ? सर ठीक है, देना नहीं देना मुझे नहीं पता, आप करोगे नहीं करोगे मुझे ये नहीं पता, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ लॉ में क्या लिखा है सर। लॉ कह रहा है कि आपको ट्रू ऑनर फाइंड आउट करना है। लॉ कह रहा है कि अगर आपको वो ट्रू ऑनर नहीं मिला, तो यू कैन गो टू द कोर्ट और पुलिस स्टेशन, वॉट एवर यू फील फिट। तो आपको वहां जाके उस पुलिस को सबमिट करना पड़ेगा उसका मिस ऑथराइज अनऑथराइज, सॉरी आई मीन टू से, आपको उसका अनऑथराइज और मिस यूज नहीं करना सर। पैसे नहीं निकालने बॉस। फाइन। सर मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया नहीं सर। ये कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं किया, बस लॉ ने आपके ऊपर इन्फोर्स कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस कर ली, आप इस चीज को करोगे सर। सर एक्सेप्टेंस कर दी, ऑफर तो कहीं से हुआ नहीं सर। मुझे पता है किसी ने ऑफर नहीं किया, पर आपने एक्सेप्टेंस कर दी, आप ट्रू ऑनर फाइंड आउट करोगे, आप एफर्ट करोगे, आप उन कंडीशंस को पूरा करोगे सर। अगर आपको फिर भी ट्रू ऑनर नहीं फाइंड आउट हुआ, तो आप जाकर उसको पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाओगे सर। सर ये कौन कह रहा है मैं ऐसा सब कुछ करूंगा? ये किसी ने मेरे ऊपर सारी कंडीशंस थोप दी सर, ये लॉ ने थोप दी सर। किसने थोप दी? लॉ ने थोप दी आपके ऊपर सर। इन चीजों को क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी का मतलब होता है सेमी। क्वासी का मतलब क्या होता है? सेमी सर। सर क्वासी का मतलब सेमी होता है? यस। क्या मतलब होता है इसका? सर सेमी।
Sir, semi means half. Sir, half means a contract from the one side. That means not from the other side. किसी ने ऑफर नहीं किया पर आप कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Are you getting my point or not? Fine. So. Not a true contract. Not a true contract. As no agreement exists. कोई agreement तो हुआ ही नहीं सर. But it is imposed by law. It is imposed by law. सर ये लाइन लिखनी जरूरी है एग्जाम में. सर कुछ शब्द, कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. अगर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम में पूछ लिया, आपने सारी राम कहानी लिख दी और उसके पीछे ये नहीं लिखा कि इम्पोज्ड बाय द लॉ, आपने बाकी जो सब लिखना है वो लिख दिया, एग्जांपल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, सर एग्जाम में काटा मार जो मर्जी लिख जाओ सर. कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं, कुछ वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं सर. देयर इज नो अदर अल्टरनेट सर. फिर मत कहना कि एग्जाम लिख के आता और एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता सर. एग्जामिनर इसलिए मार्क्स नहीं देता क्योंकि आप अपनी तो सब कुछ लिखाते हो जो लिखना चाहते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप उसको नहीं लिखते सर. अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बॉस. इट इज एज सिंपल एज दैट सर. फाइन. सो हर एक डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. प्लीज जब लॉग कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मेमोराइज किया करो कि भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, अगर ये टॉपिक पेपर में हिट हो गया तो ये तो एज इट इज सेव दूंगा वापस से. ये शब्द, ये लाइन, ये वर्ड, ये केस जजमेंट, ये सेक्शन एज इट इज उतार दूंगा वापस जाके सर. तभी मार्क्स मिलेंगे लॉ में सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? बातें बनाने से नहीं मिलेंगे सर लॉ पे. मिस्टर ए और बी की एग्जांपल देके आ गए, सब कुछ देके आ गए और ये शब्द आपने लिखे नहीं, ये वर्ड आपने लिखे नहीं, ये लाइन तो आपने लिखी नहीं. इम्पोज्ड बाय द लॉ सर. जब भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाए तो इम्पोज्ड बाय लॉ लिखना है सर आपने, टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट सर. ताकि कोई बंदा किसी का साथ इनजस्टिस ना हो सर, अनजस्टिफाइड एनरिच ना हो. अब बेफजूल बिना डिजर्व किए, बिना डिजर्व किए आप एनरिच अमीर ना बन जाओ सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? सो A finds B is lost to Alex. उसको पर्स मिला सर, so he has to return it sir. The law imposes an obligation on the B. ये जो obligations है, conditions है, ये किसके ऊपर लगाई गई है? मिस्टर बी के ऊपर, सॉरी अपना सॉरी ए के ऊपर, कि वो उसको रिटर्न करेगा सर. फाइन. सो एंड ऑन द बी टू कंपनसेट ए सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? एंड उसकी ऑब्लिगेशन है जो उसको देना चाहिए. अब कभी कभी क्या होता है, मेरा पर्स गुम गया सर, अब उसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे सर. फाइन. सो आई हैव जस्ट अनाउंस्ड इन द पब्लिक न्यूज़पेपर, आई हैव जस्ट अनाउंस्ड लाइक थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स कि किसी को भी अगर मेरा पर्स मिला तो प्लीज मुझे रिटर्न कर दो, मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा सर. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन दिस जर्नल ऑफर सर. फाइन. और मिस्टर एक्स को मेरा पर्स मिल गया सर. उसने तो अपनी ऑब्लिगेशन निभाई ना, उसने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म की एज पर द लॉ. मुझे मेरा पर्स दिलवाने में मदद की सर, मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया, थ्रू पुलिस अप्रोच किया, व्हाटएवर इट इज. बट नाउ आई एम अंडर द ऑब्लिगेशन तो वो जो मैंने वो रिवॉर्ड देना है, तो गिव दैट रिवॉर्ड ऑफ 10,000, वो मैं किसको दूंगा? तो मिस्टर एक्स. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? नाउ सर क्या मैं लीगली ऑब्लिगेटेड हूँ या मुकर सकता हूँ? मैंने तो ऑफर किया था कि मैं 10,000 का रिवॉर्ड दूंगा, अगले ने कौन सा एक्सेप्टेंस की है? क्या ये एग्रीमेंट है? जब ऑफर हुई है, एक्सेप्टेंस तो कहीं से हुई नहीं ना सर. सर नहीं, यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड, यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू कंपनसेट हिम सर. फाइन. सेक्शन 70, सेक्शन नंबर 70 सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो अलग ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं सर, एक इसकी नई डेफिनेशन ड्राफ्ट की हुई है, ई कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं सर. ठीक है ना? सो जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मींस के माध्यम से बनते हैं, इधर थ्रू द ईमेल्स और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, जिसको हम डीएससी बोलते हैं सर. फाइन. सो कोई वेबसाइट पे, ऑनलाइन पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आपने कुछ ऑर्डर किया सर, तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करते हो, अमाउंट पे करते हो, पार्सल आपके घर आ जाता है. तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन हो रहे हैं सर, कोई मर्जी वेबसाइट पे हो रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट का ऑर्डर कर रहे हो, अमेजन का ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं सर? ई कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या कहलाते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स. वो सिंपल डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म using electronic means, through electronic means. It could be your internet, it could be your
ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर, व्हाटएवर इट इज, है ना, बस इंटरनेट का सहारा लेके आपने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया सर। सो ऑर्डरिंग गुड्स ऑनलाइन वाया वेबसाइट्स और कॉन्स्टिट्यूट्स एन ई कॉन्ट्रैक्ट सर। सर परफॉर्मेंस के आधार पे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं सर। सर मतलब भी परफॉर्म होने हैं या हो गए, या आधे हुए हैं कि आधी परफॉर्मेंस पेंडिंग है सर। मैंने पेमेंट दे दी, सामने वाले ने भी कार डिलीवर करनी है, या मैंने भी पेमेंट दे दी है, उसने कार डिलीवर कर दी सर, डिलीवर भी कर दी सर उसने। तो मुझे बताओ प्रॉपर परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं सर। फाइन। सो बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस, बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस बात करते हैं सर। पहली बात करते हैं सर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सा? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट सर। सर दूसरी टाइप कौन सी होती है? बोलो बेटा कौन सी होती है? बोलो शाबाश। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी कौन सी होती है? एग्जीक्यूटरी सर। सर एग्जीक्यूटिव में साफ साफ पता लग रहा है, एग्जीक्यूटिव मींस जो हो चुका है, एग्जीक्यूटिव मींस जो हो चुका है सर, पास्ट टेंस। मैंने ऑफर किया था 20 लाख, उसने ऑफर की थी नोवा क्रिस्टा कार, मैंने 20 लाख पे कर दिया, उसने कार डिलीवर कर दी। जो मेरी ऑब्लिगेशन थी वो भी मैंने परफॉर्म कर दी, मैंने पूरी कर दी। जो उसने जो करना बनता था उसने भी कर दिया सर। उसको कार डिलीवर करनी बनती थी, उसने कार डिलीवर कर दी सर। मैं भी अपनी ऑब्लिगेशन से मुक्त हूं, अभी मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है सर। वो भी अगला अपनी ऑब्लिगेशन निभा चुका है सर। फाइन। आई एम ऑल्सो फ्री फ्रॉम माई ऑब्लिगेशन सर। जो मैंने पे करना था मैंने पे कर दिया सर, जो उसको पे करना था उसने कर दिया सर। उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सर। सो व्हेन द बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन सर। सो फॉर एग्जांपल, ए बायज अ बुक फ्रॉम अ शॉप एंड पेज इमीडिएटली सर। सो बुक लेने गया सर, सो पेमेंट भी कर दिया, बुक भी हो गया सर। मैं अपनी पेमेंट से लाइक मेरी ऑब्लिगेशन फ्री है, मैंने जो करना था मैंने कर दिया सर। उसने जो परफॉर्मेंस करनी थी उसने कर दी सर। मेरा पे करना बनता था मैंने पे कर दिया, उसने बुक देना बनता था उसको, उसने बुक दे दी सर। मेरा काम भी हो गया, उसका भी हो गया, मेरी ऑब्लिगेशन पूरी है, उसकी ऑब्लिगेशन पूरी है। मैंने भी आगे कुछ नहीं करना, उसने भी आगे कुछ नहीं करना सर। मेरे पार्ट में कुछ पेंडिंग नहीं है, उसके पार्ट में कुछ पेंडिंग नहीं है सर। मैं भी अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हूँ, वो भी मुक्त है सर। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है सर, सब कुछ हो चुका है। उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सर। सिंपल है बेटा, समझ आ रहा है? कहीं समझ ओके, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, बातें हैं गले पर, सिर्फ बातें हैं सर। उसके अलावा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सर। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्लिगेशंस रिमेन टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर सर। जब कुछ निभाना पेंडिंग हो तो उसको एग्जीक्यूटरी बोल देते हैं। अगर कुछ परफॉर्म हो चुका है सारा कुछ, उसको एग्जीक्यूटेड बोल देते हैं, पास्ट टेंस में बोल देते हैं सर। दैट्स इट। फाइन। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि ए एग्रीज टू सप्लाई गुड्स टू बी नेक्स्ट मंथ एंड बी विल पे द लेटर सर। एग्रीमेंट हो गया कि नेक्स्ट मंथ में गुड्स डिलीवर करूंगा, वो अगला बंदा पेमेंट करेगा सर। मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, वो अगला पेमेंट करेगा। मैंने अपनी गुड्स भी डिलीवर नहीं की तो उसने अपना पेमेंट भी की नहीं की सर। दोनों चीजें भी पेंडिंग है सर, दोनों चीजें अभी वो पेंडिंग है सर। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सर। अभी दो तरह का हो सकता है। अगर दोनों पे पार्ट पे एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको क्या बोलेंगे सर? बाइलेटरल सर। अगर एक पार्टी के बिहाफ पे एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल सर। ठीक है ना? हो सकता है कि मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी हो और मेरी पेमेंट पेंडिंग हो। एक बंदे की ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो गई, दूसरे की पेंडिंग है सर। हो सकता है कि दोनों की पेंडिंग हो सर। मैंने अभी गाड़ी डिलीवर भी करनी हो और अगले ने पेमेंट भी अभी करनी हो सर, नेक्स्ट मंथ फॉर एग्जांपल सर। अगर दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, बाइलेटरल सर। अगर सिंगल पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है सर तो यूनिलेटरल सर। बहुत ही सिंपल बॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड व्हाइल द अदर्स ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड ऑफर कुछ भी सर, ठीक है ना? उसकी मतलब कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल गुम गया था, मैंने ढूंढ के दे दिया, तो मैंने तो अपना निभा दिया। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अभी उसके पार्ट में पेंडिंग है सर। सो स्टिल इट्स एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड उसकी सब टाइप क्या आ जाएगी? यूनिलेटरल सर। क्या आ जाएगी? यूनिलेटरल सर। एक होता है बाइलेटरल सर। बाइलेटरल में क्या होता है? बोथ पार्टीज ऑब्लिगेशंस आर आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल अ सेल एग्रीमेंट विद द फ्यूचर डिलीवरी एंड द पेमेंट, जिसमें हमें डिलीवरी भी, माल की डिलीवरी भी फ्यूचर डेट में होनी है और जो पेमेंट है वो भी फ्यूचर डेट में होनी है सर। दोनों चीजें अभी पेंडिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं बॉस? उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर सब क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगी? बाइलेटरल। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? सर बात करते हैं प्रपोजल की सर। बात करते हैं प्रपोजल की सर। सर प्रपोजल किसको बोलते हैं सर?
मुझे ये बताओ, सबसे पहले एग्रीमेंट शुरू होने में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, वो क्या मैटर करती है सर? वो क्या मैटर करता है? प्रपोजल या फिर ऑफर सर? प्रपोजल या फिर ऑफर सर? तो सबसे पहले एग्रीमेंट की शुरुआत कहां से हुई सर? ऑफर से। मैं ऑफर दूंगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगा, तभी अगला एक्सेप्ट करेगा सर। तो सारी बात कहां से शुरू होती है? ऑफर से। सो ऑफर सबसे पहले डिफाइंड है, कहां डिफाइंड है? क्लॉज ए में। कहां डिफाइंड है? क्लॉज ए सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या लिखता है बॉस? when one party signifies when one party signifies, जब कोई बंदा बताता है कुछ, सिग्निफाई करता है सर, फाइन, सो टू अनदर हिज विलिंगनेस, सामने वाले बंदे को, सामने वाली पार्टी को, सामने वाली कंपनी को सर, अपनी इच्छा से कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं। एक होती है इंटेंशन, मैं आगे जाके बात करूंगा, इंटेंशन की बात नहीं कर रहा अभी मैं। मतलब मेरी इंटेंशन कैसी है कि मेरे वहां, एक तो होता है मियर इंटेंशन, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी बेच लूं सर, दिस इज नॉट एन ऑफर। व्हाट द ऑफर इज, लिसन टू मी, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मैं आपको गाड़ी सेल करना चाहता हूं, इनोवा क्रिस्टा 2025 मॉडल, 25 लाख की सर, इतना सीसी इंजन है, ये इसका कलर है सर, ये इसकी पिक्चर देख लो सर, दिस इज एन ऑफर। यहाँ पे मेरी इंटेंशन क्या है कि आपकी जो कंसेंट है वो मुझे मिल जाए सर। अब दूसरा सुनना फीलिंग, सर मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी बेच दूं सर, यह क्या ऑफर है? नो। क्या मैं चाहता हूँ कि अगले वाला हाँ बोले? आंसर इज नो सर, इट इज जस्ट अ मियर इंटेंशन। A mere intention is not an offer. A mere willingness is not an offer. A willingness, but with the objective to obtain the consent. But with the objective to obtain the consent. तो मैं ऑफर दे रहा हूं, बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई वो मेरा ऑफर मान ले बस, हम ही भर दे और मेरी गाड़ी बिक जाए सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रहा है सर? फाइन। सो मैं वही बोल रहा हूं, विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नो, दोबारा, ऑफ अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की, और नॉट टू डू, या टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सर। सर ऑफर पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उदाहरण तौर पे सर, पॉजिटिव सेंस में मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं सर, मैं अपनी लैंड बेचना चाहता हूं सर, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटेंशन सर, टू डू समथिंग सर, टू डू एनीथिंग सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? एक होता है नॉट टू डू, एक होता है नॉट टू डू, या abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग सर। सर मेरे घर के आगे सड़क बन रही थी, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मैं यार तुम ना, अगर मेरे घर के आगे सड़क नहीं बनाओगे, थोड़ा सा एक गैप रख लोगे ताकि मेरी थड़ी नीचे ना चली जाए, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। मैंने क्या बोला, अगर तुम सड़क नहीं बनाओगे तो पैसे मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर एक मेरे एरिया में मेरा कंपटीटर आने वाला था बिजनेस करने, मैंने उसको बोला भी अगर तू अपनी दुकान इस एरिया में नहीं खोलेगा और कहीं और जाके खोलेगा तो इतने पैसे दूंगा सर। कुछ ना करने के पैसे सर। भी ऐसा करियो मत, ऐसा करियो मत सर, विद इंटेंशन टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सर, करियो मत वो चीज। मेरी बात समझ होती, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो ऑफर टू डू समथिंग और ऑफर नॉट टू डू समथिंग सर, बट ये ऑफर जा रहा है विद द व्यू टू ऑब्टेन द सेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट। तो अगर मैंने पॉजिटिव ऑफर बोला है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, अपनी लैंड बेचना चाहता हूं, विद द इंटेंशन कि सामने वाला बंदा उसी पे एक्ट करे, मेरी लैंड खरीदे, मेरी कार खरीदे, फाइन, और एक्सेप्टेंस। अगर मैंने ना वाला ऑफर दिया है, अगर मैंने ना वाला ऑफर दिया है कि भाई बिजनेस करियो मत, यहाँ पे खड़ी मत, सड़क मत बनाइयो, तो मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे करे, हाँ भी नहीं बनाऊंगा, हाँ भाई बिजनेस नहीं करूंगा यहाँ पे, तो मैंने जो ऑफर बोला उसे टोन में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एंड मैं ऑफर ही इसलिए दे रहा हूं कि मेरी इंटेंशन है कि सामने वाला बंदा एक्सेप्टेंस दे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो ही सेट टू मेक अ प्रपोजल सर। अब बोलेंगे कि उसने प्रपोजल दी है, अब बोलेंगे उसने ऑफर दी है, प्रपोजल बोल दो, ऑफर बोल दो, बात है की है सर।
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? द पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो पर्सन ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट सर? नाउ टाइप्स ऑफ ऑफर सर, टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करते हैं सर। जर्नल ऑफर सर, जर्नल ऑफर सर, हाँ एक जर्नल भी होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं, क्रॉस भी होते हैं, काउंटर भी होते हैं, स्टैंडिंग भी होते हैं सर। इतने तरह के ऑफर होते हैं, अरे बाप रे बाप। सर बताओ जर्नल ऑफर क्या होता है सर? बताओ बताओ जर्नल ऑफर क्या होता है सर? सर जर्नल ऑफर में क्या होता है? जर्नल ऑफर में क्या रहता है कि ये किसी पर्टिकुलर बंदे को ऑफर नहीं किया गया, ये बस जर्नल ऑफर था, सबके लिए था। ठीक है, सो ये ऑफर जब किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ना करके पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, नॉट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन सर, नॉट टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी सर। ठीक है, सो इट इज द ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन फुलफिलिंग द कंडीशंस एक्सेप्टेड। तो वो जो कंडीशंस वो एक्सेप्ट करेगा, वो जो कंडीशंस वो फुलफिल करेगा, दैट मींस उसने वो एक्सेप्ट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है सर? फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रीम लॉन्च की, मैंने एक फेस क्रीम लॉन्च की, तो मैंने उसको कहा कि हर बंदे ने, कोई भी बंदा अब इसको अगर लगाएगा लगातार 6 मंथ्स, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले अच्छी तरह से फेस वॉश करके इसको हल्का सा इस लोशन में मिक्स करके लगाएगा, ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा 70 साल से ज्यादा होगा, उसके झुर्रियां नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसी स्कीम को लॉन्च कर दी क्रीम मैंने से, फॉर एग्जाम्पल, और मैंने जनरल ऑफर था भी, अब मेरी कंपनी की गारंटी है, मेरी इतनी अच्छी क्रीम है, अगर फिर भी आपकी झुर्रियां पड़ी लगातार 6 मंथ इसको अप्लाई करने के बाद, तो उसको मैं 1000 पाउंड इनाम दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ऑफर। So this is an offer not to anyone, not to any specific person, sir, but this is a general offer to each and every one of you, sir. अगर आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करोगे सर, तो जो मैं आपको कह रहा हूँ आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा सर। अगर ना मिला तो मैं आपको 1000 पाउंड इनाम पे करूंगा सर। तो ऐसा ही हुआ सर। एक कंपनी थी, बात करने जा रहे हैं कार्निवल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी की सर। अब क्या हुआ, एक बंदे ने ऐसा सब कुछ किया, बट स्टिल फॉर मैं एग्जांपल मैंने जूलिया की बना दी, एग्जैक्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उस केस में बंदे ने एग्जैक्ट किया जैसे मैंने कहा, बट स्टिल उसके 6 7 8 मंथ्स के बाद जूलिया पड़ी सर। नाउ द पॉइंट इज कि आई एम लायबल टू पे दैट 1000 पाउंड रुपीज और 1000 पाउंड और नॉट। द पॉइंट इज क्या मैंने ऑफर किया था, क्या उसने एक्सेप्टेंस की? अगर मैंने ऑफर किया, अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं की, क्या ये एग्रीमेंट है? या मैंने अगर ऑफर किया था जस्ट फुलफिलिंग द कंडीशंस, क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी सर? अगर फुलफिलिंग द कंडीशन एक्सेप्टेंस मानी जाएगी तो वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर फुलफिलिंग द कंडीशंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो बोल के तो कुछ किया नहीं, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस तो देनी पड़ती है, उसने ऐसा कुछ तो किया नहीं, तो क्या हम उसकी जो कंडीशंस उसने फुलफिल की हैं, क्या हम उसको एक्सेप्टेंस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अगर लॉ कहेगा कि हाँ भाई ये एक्सेप्टेंस है, तो आई एम लायबल टू पे दैट 1000 पाउंड। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो बात ये है कि एक्सेप्टेंस फुलफिलिंग द कंडीशन एक्सेप्टेंस हो सकती है, एक्सेप्टेंस बोल के एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, इधर थ्रू वर्बली और थ्रू रिटन फॉर्म सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? तो देखते हैं केस लॉ सर, एक कार्ली वर्सेस कंबोलिक स्मोकबॉल कंपनी था। कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि वो 1000 क्या देगा, ये पाउंड है यूरो है? अरे नॉट, इट इज नॉट अ यूरो सर, इसको पाउंड बोलते हैं, यूरो इसको बोलते हैं। ओके, सो ठीक है, डॉलर तो आपको पता ही है सर, यूएस डॉलर तो आपको पता ही है सर। तो 1000 पाउंड, सॉरी 100 पाउंड उसको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी ने एडवर्टाइज किया, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग इट प्रोडक्ट, कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे, मेरी दवाई यूज करोगे, मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर आपको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया सर, ठीक है ना, सो मैं कितने पैसे दूंगा सर? 100 रुपीज क्या दूंगा, पाउंड एज अ गिफ्ट दूंगा सर। आपने बस मेरी कंडीशन फुलफिल करनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको वैसे वो प्रोडक्ट मेरा यूज करना है, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो मैं इतना सीरियस उस मैटर के लिए, तो मैंने
इसका 1000 रुपया एक सिक्योरिटी भी जमा करवा दी, 1000 पाउंड मैंने सिक्योरिटी भी दे दी। कल को कुछ हुआ था 1000 में पे करूंगा, दैट मींस हाउ मच सीरियस आई एम, दिस शोज माय सीरियसनेस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी सर, जो मिसेस कार्लिन थी उसने वो सभी किया, ठीक है? सो क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है केस स्टडी, आपकी वो स्टडी मैट में थोड़ा डिटेल में है सर। मिसेस कार्लिन ने सब कुछ किया बट स्टिल शी फेल्ट इल, ठीक है? तो शी कॉन्ट्राडिक्ट विद दिस, शी हैज फेस्ड दिस इन्फ्लुएंजा सर। तो उसने जाके केस फाइल कर दिया, स्यू कर दिया, ठीक है? सो जजमेंट क्या आई? कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड जर्नल ऑफर है, एक्सेप्टेड बाय द परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट बाय द सेइंग। बंदे ने एक्सेप्टेंस बोल के नहीं दी, बट बाय द परफॉर्मिंग द कंडीशंस, फुलफिलिंग द कंडीशंस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद एंड डिपॉजिट शोज अ लीगल इंटेंशन। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट मीन्स जो एक कंपनी थी अपना कार्बोलिक स्मॉल बॉक कंपनी सर, इट हैज टू पे दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड टू मिसेस कार्रे सर। इन शॉर्ट, तो जजमेंट क्या है सर? इस तरीके के ऑफर जर्नल ऑफर माने जाते हैं। जर्नल ऑफर में ऐसा नहीं होता कि एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, बिकॉज ये जर्नल है ना। अगर तो मैं आपको स्पेसिफिक ऑफर दे रहा हूँ हरनूर, तो आप ही एक्सेप्टेंस दोगे ना। पर जब मैं जर्नल ऑफर दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस कौन देगा मुझे भाई? मुझे ये बताओ। तो इस तरीके के जर्नल ऑफर वैलिड है लॉ में। सो दिस इज एग्जांपल सर। मेरी बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक ऑफर में तो स्पेसिफिक बंदे से, उस पर्सन से ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए सर। बट जर्नल ऑफर में, अब जर्नल ऑफर दे के बाद में आप ये थोड़ा ना कह सकती हो कि सामने वाले बंदे ने कौन सा एक्सेप्टेंस दिया है सर मुझे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन सर व्हेन इट इज अ जर्नल ऑफर बॉस? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा बॉस? ठीक है, फिर तो ऐसे क्लेम करते रहो बस, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते रहो और माल बेचते रहो। कल को कोई दिक्कत आए तो कह देना जनरल ऑफर था, फिर तो फायदा क्या हुआ इस ऑफर का सर? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लॉ ने आपको अलाउ किया है, तो आप कर रहे हो एडवर्टाइज, तो पे करो फिर। उसके बाद सर स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ऑफर सर, स्पेसिफिक ऑफर कहाँ हो गया? स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक बंदे को भी दिया है सर, मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप सर, एक्सेप्टेबल ओनली बाय देम सर। उसी ने एक्सेप्टेंस करना है सर, कोई और एक्सेप्ट करेगा बस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? दूसरी बात, केस लॉ, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। सो जॉन्स ने ऑर्डर किए गुड्स फ्रॉम द ब्रोकलहर्स्ट अनअवेयर दैट द बिजनेस वाज सोल्ड टू द बोल्टन सर, ठीक है? बात ध्यान से सुनना, जॉन्स ने किसको ऑर्डर किया? जॉन्स ने किसको ऑर्डर किया? किसको किया? ब्रोकलहर्स्ट को सर। उसको नहीं पता था कि ब्रोकलहर्स्ट ने किसको बिजनेस बेच दिया? बोल्टन को सर। और बोल्टन ने माल भी बेच दिया। मैंने गुड्स ऑर्डर किए एक्स को, मुझे नहीं पता एक्स ने गुड्स को अपने माल पे बिजनेस बेच दिया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ने मुझे माल भी बेच दिया। सो पॉइंट ये है, क्या मैं वो माल को एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बाउंड हूं? यस और नो? क्या मैंने जिसको ऑफर दिया था एक्सेप्टेंस उसी से आने चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट बनेगा? या मैं ऑफर दे रहा हूं एक्स को कि मुझे माल भेज दे भाई, मुझे माल चाहिए, माल बेच रहा है भाई भाई, मुझे पता ही नहीं कि बिजनेस भी किया आगे से। मैंने तो एक्स को ऑफर दी थी, वाई मुझे माल सेंड कर रहा है। अरे भाई भाई कहां से आ गया? वो कह रहे हैं एक्स ने बिजनेस वाई को भेज दिया। अरे मैं मुझे कौन सा पता है? आई वॉज अनअवेयर, आई वॉज अनअवेयर सर। सो जो जॉन्स था जिसने ऑर्डर किया था, फॉर एग्जांपल इन माय केस दैट इज मी, आई रिफ्यूज द पेमेंट ड्यू टू अ सेट ऑफ विद द ब्रोकलहर्स्ट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? मैंने कहा मैंने तो ब्रोकलहर्स्ट से पेमेंट लेनी थी, तो अब तू ही जाके वहां से ले लियो भाई, मैं तो नहीं पेमेंट दे रहा भाई, सेट ऑफ कर लियो पेमेंट जाके सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो बात ये है कि अब कोर्ट में केस गया, वो बंदा कह रहा है, मिस्टर वाई कह रहा है कि चंदन ने मेरी पेमेंट नहीं दी। अरे भाई बात ये है कि सबसे पहले कोर्ट ने ये देखा कि लीगल ग्राउंड पे क्या स्टैंड करता है, क्योंकि लॉ ने तो, कोर्ट ने तो लॉ स्टैंड देखते हैं सर, लीगल एंगल देखते हैं। क्या ऑफर सही हुआ? क्या एक्सेप्टेंस सही हुई? क्या ये एग्रीमेंट था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था? फिर कोर्ट आगे बढ़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट की होगी धज्जियां,
कौन पेबल है कौन नहीं है वो तो अलग की बात है, वो सेकंड स्टेप है सर। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कोर्ट ये चेक करता है, वो जैसे क्रिकेट में होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है, वो थर्ड अंपायर करते हैं, वो थर्ड अंपायर करने से पहले हम ये देखते हैं कि बॉल सही है कि नहीं, नो बॉल तो नहीं है। अगर वो नो बॉल ही होगी तो एलबीडब्ल्यू का चांस ही नहीं है, विकेट का चांस ही नहीं है, रनआउट का चांस ही नहीं है, सबसे पहले बॉल चेक करते हैं। सो कोर्ट भी क्या करता है, जजमेंट बाद में सुनाएगा अपने, कौन किसको कितना पे करेगा, कौन किसको कंपनसेट कितना करेगा, वो बात की बातें हैं। सबसे पहले ये चेक करो कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं। तो लॉ क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है सर, कहते हैं जोन्स वाज नॉट लायबल एज द ऑफर वाज टू अ स्पेसिफिक ब्रोकरहर्स्ट। ना बेचता भाई पेमेंट तू माल अपना, अपना क्या नाम है इसका, बोल्टन, बोल्टन भाई तू ना बेचता माल अपना। तो सोचो बेचारे बोल्टन की क्या हाल हुआ होगा कोर्ट में, बेचारे ने माल भी बेचा और पेमेंट भी नहीं आई। नहीं समझे, नजारे किसको, जॉन्स को सर। फाइन, तो ये तो बड़ी नजायज हुई, बहुत नजायज हुई। सर बेसिक लॉ भी है वैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जजमेंट है, एक सिंपल लॉ भी है, सिंपल एक टर्म यूज होती है जुडिशरी में, नो वन कैन एंजॉय ओवर एनी अदर्स मनी। बस ऐसा है भी कोर्ट ज्यादा से ज्यादा उसको अपना सामान रिकवर करवा देगा, दैट्स इट, अगर उसके पास पड़ा होगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बात ये है कि वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के लीगल वो पैसा क्लेम कर सकता है, आंसर इज क्यों, पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसको एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होने से पहले प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। If the offer was to a specific person, then acceptance should be made by that specific person, sir, not by someone else. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? So मैंने पहले आपको मोटा मोटा समझाया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर उसके बीच में थोड़ा सा मैंने एग्रीमेंट के ऊपर फोकस किया। अब एग्रीमेंट के मैंने पॉइंट्स उठा लिए, ऑफर एक्सेप्टेंस, अब ऑफर का प्रॉपर ऑपरेट करना शुरू कर दी, ऑफर किसको बोलते हैं, कौन ऑफर दे सकता है, किसी को ऑफर दिया जाएगा, कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है, उसकी बातें कर रहे हैं। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का डीप एनालिसिस करने के बाद ऑफर एक्सेप्टेंस समझ आ जाएगा, फिर एग्रीमेंट समझ आ जाएगा, फिर सारा कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब उसको डेप्थ में जा रहे हैं केली केली चीज सर। उसके बाद सर बात करते हैं क्रॉस ऑफर्स की सर, बात करते हैं क्रॉस ऑफर्स की सर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर किया कि मैं आपको अपनी नोवा क्रिस्टा कार बेचना चाहता हूँ 20 लाख रुपए में, ये मॉडल है, ये चासी नंबर है, ये सब डिटेल्स है। मैंने लेटर लिख दिया, पोस्ट कर दिया, और सामने से मिस्टर एक्स, कुदरती क्या हुआ कि वो भी मेरी गाड़ी परचेज करना चाहता है, उसने मुझे एक लेटर लिखा कि चंदन क्या आप अपनी कार बेचना चाहते हो नोवा क्रिस्टा इतने रुपए की, मैं लेना चाहता हूं। सर एक तो ऑफर यहां से गया, एक ऑफर वहां से आया। जब एक ऑफर जाता है वो सामने वाले बंदे को पता नहीं होता, और सामने से दूसरा ऑफर आ जाता है सर, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। क्या बोलती हैं, क्रॉस ऑफर सर। मेरी बात समझ आ रही है? सो आइडेंटिकल ऑफर्स, पहली बात तो ये सेम ऑफर्स हैं सर, मेड साइमल्टेनियसली बाय द टू पार्टीज, एक तरह की यहाँ से ऑफर चला गया, दूसरा सामने से ऑफर आ गया सर। फाइन, अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स ऑफर, ना उसको पता था कि चंदन ऑफर दे रहे हैं, ना मुझे पता था। कभी कभी ऐसे ऑर्डरली भी हो जाता है, कभी कभी कोई बंदा सामने से बात बोलता है, कहता है मैं तो यही बहुत बोलने वाला था, जस्ट आई वाज अबाउट टू से दिस, और तूने बोल दिया, मैं तो खुद ये चाहता था चीज। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे जाकर खड़ा हुआ, मैं उसको जीन देख रहा हूँ, उसकी कपड़ों की दुकान है, मैं आराम से जीन देख रहा है, मैं कह यार ये, कह रहा भाई मैं तुम्हें कहने लगा था जीन इतनी अच्छी है, ये ले लो, तुम मांग रहे थे उस दिन अच्छी जीन। मैंने कहा हाँ मैं भी ये देख रहा था यार, मुझे भी चाहिए ये जीन। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो कहने का मतलब क्या है, एक यहाँ से ऑफर किया और दूसरा वहां से ऑफर। फाइन, सो बोथ वर अनअवेयर, मुझे नहीं पता था वो मुझे ऑफर देने वाला है, उसे नहीं पता था मैं बोलने वाला हूँ सर, ये लिखने वाला हूँ, व्हाटएवर द केस मे बी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस ऑफर्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर रुपीस 20,000, बी ऑफर्स टू बाय इट फॉर द सेम अमाउंट, बोथ अनअवेयर, दिस इज अ क्रॉस ऑफर नॉट एन एक्सेप्टेंस। चलो अब तक ये ऑफर ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्टेंस हुई है कि नहीं हुई। मैंने सिंपल क्या है कि मैं वो जीन खरीदना चाहता हूँ, वो भी कहता हाँ यार मैं वो जीन बेचना चाहता हूँ, वो जीन बेचना चाहता हूँ। हो सकता है कि बाद में आकर हमारी बात पैसों पे ना बने, प्राइस पे आके बात बिगड़ जाए सर। सो हम ये नहीं कह रहे कि क्या ऑफर है कि नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, अपना एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, एग्रीमेंट है कि नहीं है, हम ये कह रहे हैं क्रॉस ऑफर है सर।
ऑफर होएगा नहीं होएगा ये पहली बात है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, उसके बाद लीगैलिटी आती है, कई चीजें होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर। बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑफर। हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया सर, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा नेक्स्ट स्टेप है सर। ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस तभी होगी ना, अब वो बंदे ने जीन दिखाएगा, मैंने कपड़ा देखा, मैं यार कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा यार, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही थी। बंदा कह रहा है कार दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, आपने ऑफर तो किया पर मुझे टेस्ट ड्राइव दो सर। हो सकता है कि बात ना बने कार की सर, चला के देखी मजा नहीं आया यार, बात नहीं, पैसे ज्यादा है, इतने वैसे की नहीं बन सकती कार सर। एक्सेप्टेंस होएगी नहीं होगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरा फोकस किस पे अभी राइट नाउ, क्रॉस ऑफर पे सर, वर्ड ऑफर पे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? इट इज जस्ट अ क्रॉस ऑफर, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट सर। कॉन्ट्रैक्ट होएगा नहीं होगा बात की बातें हैं सर, फाइन, उसके लिए बहुत चीजें होती हैं सर। सर काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर सर, काउंटर ऑफर क्या होता है सर? काउंटर ऑफर क्या होता है? एक बंदा आया मेरी शॉप पे, मेरी गारमेंट्स की शॉप है, मुझे कह रहा टी शर्ट दिखा दो, मैंने खोल के टी शर्ट दिखा दी, मुझसे मुझसे कितने की है, मैंने कहा 1500 रुपए की। मैंने ऑफर कितने की दी, मैं उसको शर्ट टी शर्ट बेचना चाहता हूँ, कितने की, 1500 रुपए की। उसने मेरा ऑफर काटा, कह रहा 1300 की दोगे, हाँ या ना? अब उसने काउंटर ऑफर दे दिया, मेरा ऑफर कैंसिल। तो क्या ये एग्रीमेंट हो गया? अरे मैंने कौन सा हाँ किया अभी, मैंने कौन सा हाँ की है? जस्ट काउंटर ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि एग्रीमेंट हो गया और मैं राजी हूं बेचने के लिए सर। इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो, इट इज जस्ट अ काउंटर ऑफर सर। जब कोई सामने वाला बंदा उसको मॉडिफाई कर दे, ठीक है जी, मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस आप ऐसा समझ लो, मैंने कहा मेरे 1500 की बेचूंगा टी शर्ट, वो कह रहा भाई 1300 में देनी अभी ले लूंगा। एक्सेप्टेंस तो है उसकी बट मॉडिफाइड है। इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि 1300 की बेचनी है तो बताओ, फाइन। सो यानी कि जो मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस होती है ना, जिसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं, जिसको हम क्या ऑफर बोलते हैं सारा, काउंटर ऑफर बोलते हैं, दैट मींस दैट रिजेक्ट्स ओरिजिनल ऑफर। वो पुराना ऑफर क्या कर देता है, वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मेरा पुराना ऑफर कितने का था, 1500, वो तो कैंसिल हो गया। अब नया ऑफर आ गया सर गेम में, अब उसमें बात बनेगी नहीं बनेगी वो अलग बात है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं राजी होऊंगा तो हाँ कर दूंगा, नहीं होऊंगा राजी तो नहीं करूंगा, हाँ सर, इट इज एज सिंपल एज दैट सर। राजी होऊंगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी सर। अब सॉफ्टवेयर, अब जो ऑफर है उसकी साइड से, पहले ऑफर मेरी साइड से था 1500 का, अब ऑफर उसकी साइड से, अब एक्सेप्टेंस मुझे देनी है सर। अब वो ऑफर है, मैं ऑफर ही हूं सर इन द काउंटर ऑफर सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ओरिजिनल ऑफर में मैं ऑफरर था, वो ऑफर ही था सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वेरी गुड। सो उसके लिए प्रपोजेस न्यू टर्म्स। न्यू टर्म्स मतलब क्या है? अगला कह रहा है कि 1300 में बतानी है, बताओ। 1300 में लूंगा पर 3 महीने की गारंटी देनी पड़ेगी, तो लूंगा। मेरा हद ही हो गई यार, प्राइस भी चेंज कर दी और नई कंडीशन भी लगा दी। मेरी बात समझ आ रही है? जब ओरिजिनल ऑफर को कट करके न्यू ऑफर सामने वाला बंदा बोलता है विद न्यू सम कंडीशंस और प्राइस वेरिएशंस और व्हाटएवर इट इज, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने उसको बोला मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मेरा शोरूम है टोयोटा का, मैं न्यू गाड़ी बेचना चाहता हूँ। मैंने सामने अपने कस्टमर को बोला, वो कह रहा कितने की, मैं 28 लाख की, वो कह रहा 27 लाख की दो और फलानी फलानी एक्सेसरी फ्री दो और इंश्योरेंस फ्री दो, बोलो हाँ या ना। अब उसने काउंटर ऑफर दे दिया, अब तो ये मेरे पाले में गेंद, अब मैंने देखना कि हाँ बोलना है कि नहीं बोलना सर। पुगता होगा, अगर पुगेगा तो हाँ बोल दूंगा, नहीं पुगेगा तो हाँ बोल दूंगा सर, और क्या सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? So when Mr. A offers to sell a house for rupees 10 lakh and B agrees to buy for only 8 lakhs, उसने काउंटर कर दिया ना, so that means it terminates the original offer sir. That means it terminates the original offer sir. So मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर एक और टर्म यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर सर। जबकि ऑफर एक पर्टिकुलर समय के लिए हो। मैंने अपनी दुकान पे सेल लगा दी, हर कपड़े के ऊपर 20% डिस्काउंट, ये सेल 30 अप्रैल तक चलेगी। दिस इज अ स्टैंडिंग ऑफर। जो बंदा मेरी शॉप पे आएगा, माल परचेज करेगा, कपड़ा परचेज करेगा, उसको 20% एमआरपी पे ऑफ टिल 30th अप्रैल सर। ये जो मेरा ऑफर है स्टैंड बाय रहेगा 30th अप्रैल तक।
It is a standing offer till 30th April. It is a standing offer till 30th April. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? So an offer open for the acceptance over a period, उसको हम क्या बोलते हैं? Standing offer. क्या बोलते हैं बॉस? Standing offer सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? Tenders. Tender means मतलब कहना कि मैं माल बेचना चाहता हूँ. Tender करना. ठीक है? So सर एक टेंडर भी तो फाइल होता है. वो अलग चीज है. हाँ, जैसे सरकार ने कोई चीज बेचनी है तो उसका चीज खरीदनी है उसका टेंडर मांगती है भी जो बंदा अपना कंपनी मुझे सामान बेचने जैसे रेलवे का टेंडर निकल जैसे भी जो कैटरिंग वाले रेलवे को फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं उनके यात्री को वो टेंडर फाइल करें सर उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो अगर आप सामने कंपनी हो तो आप अप्लाई करोगे सर आप हल्दीराम हो कुछ भी हो गोपाल स्वीट्स हो व्हाटएवर यू आर तो अप्लाई करोगे सर कि मैं ये खाना दूंगा इतनी रुपीज का दूंगा इतनी प्लेट ऑफर कर रहा हूँ रोज की सर ये क्वालिटी मेंटेन रखूंगा ये सैलड मेंटेन रखूंगा ये सब रहेगा सर ठीक है ना सो टेंडर मींस लाइक इंटेंशन सर टेंडर मींस इंटेंशन टू सेल सर फाइन सो एग्जांपल गवर्नमेंट टेंडर्स फॉर अ स्टेशनरी सप्लाई इज अ स्टैंडिंग ऑफर अंटिल एक्सेप्टेड और विथड्रॉन सर तो गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि मैं स्टेशनरी परचेज करना चाहता हूँ सभी अप्लाई कर सकते हैं इट्स अ स्टैंडिंग ऑफर फॉर द एवरीवन सर सो जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी 20% ऑफ ठीक है ना मेरी शॉप पे टिल 30th अप्रैल सर वो भी स्टैंडिंग ऑफर है सर जो स्टैंडिंग ऑफर होता है वो टिल पर्टिकुलर डेट भी हो सकता है और टिल इट इज विड्रॉन सर हो सकता है सरकार वापस ले ले फिर ऑफर खत्म हो गया सर ये सामने वाला बंदा एक्सेप्टेंस कर ले वो टेंडर क्लियर हो जाए बुरा ही हो जाए सर ना सामने वाले बंदे ने अप्लाई किया तो सरकार ने कहा था मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए सबसे कम दाम में देगा मुझसे ले लूंगी ठीक है ना एक कंपनी ने सबसे दाम कम ऑफर किया सर तो एक्सेप्ट हो गया सर तो अगर कोई टेंडर तो एक्सेप्ट हो गया विड्रॉन हो गया टिल पर्टिकुलर डेट तक का तो उसको क्या बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको स्टैंडिंग ऑफर सर सर वैलिड ऑफर के कुछ एसेंशियल्स बताओ सर पेपर में पूछे जाते हैं सर यस कभी कभी 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में कभी कभी 3 मार्क्स में 3 नंबर में फाइन सो प्लीज मेमोराइज कर लेना बहुत इजी है सिंपल है सर सो ऑफर है सर इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप्स मैं ऑफर दे रहा हूँ कार बेचने के लिए इतने रुपए की कार है मेरी इनोवा क्रेस्टा 25 लाख की ठीक है ना जब मैं कार बेच रहा हूँ इसका मतलब है लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ कल को मुझे पेमेंट ना मिली ना और मेरी कार चले गई तो आई कैन सी यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सारा फाइन पापा ने ऑफर किया बच्चे को कि बेटा अगर अच्छे मार्क्स लेके आएगा आपको लैपटॉप लेके दूंगा सर पापा बोलो पापा की तरफ से ऑफर है भाई बच्चों को इसमें कोई लीगल रिलेशंस नहीं क्रिएट होते सर ऑफर हम उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहाँ पे लीगल रिलेशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट होगा तो वो ऑफर नहीं है हमारे लिए बॉस वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसकी बातें नहीं कर रहा मेरी बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही दूसरी बात इट मस्ट बी सर्टेन सर डेफिनेट एंड नॉट कंफ्यूजिंग अनएम्बिगियस नहीं होना चाहिए वेग नहीं होना चाहिए सर ठीक है ना वेग नहीं होना चाहिए सर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए क्या आप बेच रहे हो इट मस्ट बी डेफिनेट कौन सी गाड़ी बेच रहे हो वेरी क्लियर इनोवा क्रिस्टा 2025 मॉडल फलाना कलर फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर से फाइन या डार्क ग्रे कलर से इतना मॉडल इतना चासी नंबर सर डीजल वेरिएंट दिस पर्टिकुलर मॉडल दिस इज एन इमेज सर जब सभी चीजें क्लियर हो सर मैं कार बेचना चाहता हूं दिस इज वेग ऑफ दिस इज नॉट डेफिनेट दिस इज नॉट क्लियर दिस इज एम्बिगियस सो ऑफर मस्ट बी अनएम्बिगियस मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं मैं ऑयल बेचना चाहता हूँ कौन सा ऑयल भाई कौन सा कार सर मैं आपको ना रेड कार बेचना चाहता हूँ कौन सी रेड कार है सर इनोवा रेड कार इनोवा में डीजल पेट्रोल कौन से वाला टॉप मॉडल मिडल वाला लो वाला कौन सा भाई मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर इट मस्ट बी वेरी क्लियर सर सिंपल सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं दूसरा इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफिस मैंने किसी को रिटर्न ऑफर देना था मैंने सब कुछ लिख लिया और वो कागज को मैंने फोल्ड करके अपने ड्रॉर में रख दिया और मुड़ के उसकी तरफ देखा तक नहीं क्या ये ऑफर हुआ क्या उस तक कम्युनिकेट हुआ जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा तो वो ऑफर कहेगा सर मैं अपने मन में अंदर ही अंदर बोले जा रहा हूँ ये मैंने व्हाट्सएप मैसेज पे ऑफर देना था
वो कुदरती टाइप ही रह गया, ड्राफ्ट में रह गया सर। वो ना तो सेंड हुआ, ना गया, ना सीन हुआ सर। कम्युनिकेट होना चाहिए सर। मैंने ना लाइक मैसेज टाइप कर दिया था, वो ना सेंड हो गया, पर उसमें सीन नहीं हुआ। क्या कम्युनिकेट हुआ? नहीं सर, सीन होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए सर। सर मैंने ना लेटर लिखी थी, मैं तो अपनी तरफ से पोस्ट कराया था, पर पोस्ट वहां तक कभी पहुंची ही नहीं सर। ये पोस्ट बाहर गया, क्या पोस्टमैन देके चला गया, बाहर गले से कुछ उठा के ले गया उसको, इधर उधर हो गई सर, हवा में उड़ गई बॉस। क्या बात मेरी कम्युनिकेट हुई? नहीं हुई सर। सिर्फ लिखना मैटर नहीं करता, पोस्ट होना मैटर नहीं करता, मैसेज टाइप करना मैटर नहीं करता, मेल लिखना मैटर नहीं करता। इट शुड बी रेड, इट शुड बी रेड सर। कम्युनिकेट करना मींस वो सामने बंदे को पता तो हो, उसके होशोबाज में। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सो इंटेंशन होनी चाहिए। एक होता है मियर इंटेंशन, एक होता है भी हाँ भाई, मैंने पहले बताया आपको डिटेल में मियर इंटेंशन क्या होता है। मैं आपको अपनी कार बेच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कार बेच दूं सर। इट इज नॉट एन इंटेंशन कि मेरी कोई इंटेंशन है, मैं सामने वाले बंदे से मुझे कंसेंट चाहिए, ये असेंट चाहिए, हम भी चाहिए सर। ठीक है ना? जब हम ऐसे कनेक्ट ऑफर इस तरीके से देते हैं, वी वांट सामने वाले बंदे की एक्सेप्टेंस, वी वांट कि उसकी एसेंट चाहिए मुझे, उसकी कंसेंट चाहिए मुझे। फाइन, सो दिस इज ऑफर सर। मियर इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर सर। मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी बेच लूं, सोचता रहो, इट इज जस्ट योर थॉट, तुम्हारे खादो ख्याल सर। इट इज नॉट अ ऑफर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट सर। इट मे बी कंडीशनल। मेरी शॉप पे ना कंडीशनल ऑफर है कि अगर आप कम से कम 10,000 की शॉपिंग करोगे तभी 20% ऑफर। नहीं है, इट इज अ कंडीशनल ऑफर। बाय टू गेट वन फ्री, अगर दो खरीदोगे तभी एक फ्री है। नहीं, नहीं फ्री नहीं है, कंडीशनल ऑफर। ऑफर कंडीशन हो सकता है सर, बट नॉट इंप्लाई एक्सेप्टेंस बाय द नॉन कंप्लायंस। इसका मतलब क्या हुआ सर? मैं ना आपको ऑफर दे रहा हूं, मेरा ऑफर सिर्फ 5 मिनट के लिए है, ये 5 सेकंड के लिए है। मैं आपको ये अपना पेन ना 5 लाख के बेचने जाता हूँ, आप 5 सेकंड कुछ नहीं बोले, सो कैन इट बी इंप्लाइड की एक्सेप्टेंस है? क्योंकि आपने मेरे कहने पे एक्ट नहीं किया, क्या इसको एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? क्योंकि आपने 5 सेकंड या 5 मिनट रिप्लाई नहीं किया, just because you have not acted as what I said, will it amount to acceptance? The answer is no. The answer is no. Acceptance must also be clear, unconditional. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? So it does not imply acceptance by the non-compliance. Just because you have not complied with my terms and conditions, कि आपने मुझे 5 सेकंड में रिप्लाई करना है, आपने नहीं किया, it doesn't mean कि this is acceptance. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Offer can be expressed or it can be implied, that is by the conduct of parties. कुछ ऑफर इंप्लाइड होती हैं जब प्लेटफॉर्म पे बस आके खड़ी हुई थी बस स्टॉप पे, दैट्स अ इंप्लाइड ऑफर। अगर आपने वो बस पकड़ ली और चढ़ गए, दिस इज अ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। सो ऑफ कोर्स इट इज एन एग्रीमेंट एंड एज इट इज लीगल, सो इट वी कैन कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे मेट्रो की एग्जांपल ले लो, बस की एग्जांपल ले लो, ट्रेन की एग्जांपल ले लो, कुछ मर्जी ले लो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मस्ट बी डिफर फ्रॉम द mere स्टेटमेंट, mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मैंने बोला ना, mere स्टेटमेंट फ्रॉम इंटेंशन। ठीक है ना? अपने ख्याल व्यक्त करना वो अलग चीज है, ऑफर देना, ऑफर में क्या होता है कि लीगल इंटेंशन होता है कि सामने वाला बंदा एक्सेप्टेंस दे। जब मेरे दूर 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 तक मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको मैं ऑफर नहीं बोल सकता। ऑफर में लीगल इंटेंशन होती है कि सामने वाला बंदा लीगल एक्सेप्टेंस दे, मैं चाहता हूं कि वो दे, मैं इस प्रकार से ऑफर दे रहा हूं सर। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर सर। अब ऑफर और इनविटेशन में फर्क क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर। ठीक है, छोटी सी क्लास थी, सो आपको आई डू होप आपको समझ आया होगा सर। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली सर। सो थैंक यू सो मच सर।